जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं बात करती हूँ साधकों की, जिनको बहुत से अनुभव होते हैं। तो अनुभव क्या हैं, क्यों हो रहे हैं, हमारी क्या कुंडलनी जागृत है, या हमारा जो मुद्राएं लग रही हैं ये क्यों लग रही हैं। तो देखिए, ये सब एक जो आप भक्ति मार्ग में आते हैं ना, ये आपको फल मिलता है, आपकी सच्ची भक्ति का फल मिलता है। तो ये भक्ति मार्ग पे आने के बाद हर अच्छे भगत को, जिसको भगवान की चाह है, उसको ये खुद ही मिल जाते हैं। तो ये पार्ट ऑफ भक्ति है। ये आपको कहीं से लेना नहीं है, इसके लिए प्रयास नहीं करना है, ये स्वयं ही आपको मिल जाता है सब कुछ। अगर बशर्ते आप सच्ची भक्ति करते हैं कि आपको भगवान ही चाहिए, आपको और कुछ नहीं चाहिए। शुरुआत तो वहीं से होती है कि हमें परमात्मा की खोज है, लेकिन बीच में भगत भटक जाते हैं। जब उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है अकारण ही, फिर उसके बाद जब वो लालची हो जाते हैं, अहंकारी हो जाते हैं, पैसे लेने लगते हैं लोगों से, मार्गदर्शन के लिए भी बहुत ही अहंकार आ जाता है उनका, तो फिर भगवान क्या है, अपनी भक्ति तो छीन लेते हैं और उनके पास केवल वही चीज़ें रह जाती हैं। और कुछ समय बाद वो शक्तियाँ भी उनसे छीन जाती हैं और वो रिक्त हो जाते हैं, सब चीज़ों से रिक्त हो जाते हैं। इसलिए विरक्त बनिए, रिक्त ना बने। मैं यही कहती हूँ, सच्ची भक्ति करें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। चाहे वो सिद्धियाँ हैं, चाहे वो घर की ज़रूरतें हैं, चाहे वो कोई भी कामना है, सब पूर्ण हो जाती है। एक सच्ची भक्ति पे आने की ज़रूरत है। आप भगवान को चाहें और कुछ ना चाहें तो सब मिलेगा। और सब कुछ चाहा, भगवान को नहीं चाहा, कुछ कुछ तो भगवान आपको दे देंगे, लेकिन कुछ समय बाद वो भी ले लेंगे, है ना। तो ये बात है। अब कहते हैं ना, रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तो कमान सकलान भिष्टान तो वामास्त्रान विप्राम मास्त्र मास्त्र प्रंति। इसका मतलब ये है कि माँ, आप खुश होने पे रोग भी हर लेती हो, और जब आप नाराज़ होती हो तो सब कुछ फिर वैसा ही कर देती हो, सब कुछ वापस ले लेती हो। तो इसलिए रुष्ट देवी देवता रुष्ट तभी होते हैं कि जब भक्त को सब कुछ देने के बाद, भक्ति में आने के बाद उसको सब फायदे होते हैं, लेकिन एक समय पे आके वो भक्ति छोड़ देते हैं, भगवान पे आस्था छोड़ देते हैं। फिर उनको वही है जो उनको मिला है, उनको सिद्धियाँ मिली हैं, उसी पे शुरू हो जाते हैं। और थोड़ा सा कुछ मिल गया, अनुभव मिल गया, तो बैठ गए गद्दी लगा के। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये लक्षण नहीं होते हैं भक्ति के, है ना। आप क्या समाज को क्या सिखा सकते हैं आप, जो आप एक गद्दी लगा के बैठ जाएंगे। समाज को क्या सिखा सकते हैं। हमने खुद तो कुछ सीखा नहीं, खुद तो पाया नहीं, अहंकार आ गया और पैसे लेने लग गए। और हाँ, अब जटाएं तक जो लोग, देखिए, जो जटा जूट होता है, जो स्वाभाविक देन होती है परमात्मा की, उस जटा जूट को भी वो आर्टिफिशियल तरीके से लगाते हैं। अरे आर्टिफिशियल तो आर्टिफिशियल है, बनावटी तो बनावटी है। ये तो भगत बनावटी बन रहे हो। जब भगत बनावटी है तो भक्ति भी बनावटी हो जाती है। क्या ज़रूरत है आपको कि केश पे आपको जटाजूट करने की। अगर भगवान ने वो जटाजूट दिया है तो नतमस्तक है उस परमात्मा के। जो नेचुरल आपके पास आता है ना, तो आपको खुद को लगता है कि नहीं, कुछ सच्चाई है। खुद को आपको पता है कि सच्चाई कुछ नहीं है, सब कुछ नकली लगा रखा है। तो ये भगत बना नहीं जाता, भगवान स्वयं बनाते हैं। और जो भगवान ने बनाया होता है वही सच्चा भगत होता है। ये जटाजूट नकली लगाना, और फिर माताएं, मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे किसी का कंपैरिजन नहीं करना, लेकिन फिर भी जो माताएं जो हैं, जटाजूट तो नकली लगवा लिया आपने, है ना, तो वो ब्रीडिंग वगैरह कहते हैं उसको, क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, वो लोग बनवा लेते हैं बालों को। लेकिन जो वस्त्र पहनती हैं वो, मुझे शर्म आती है कि वस्त्र ऐसे होते हैं कि वो साधु साधु संत वैसे वस्त्र धारण नहीं करते। ये लक्षण ही नहीं है भक्ति के, ये लक्षण ही नहीं है। तो फिर या तो अगर आपने जटाजूट बना लिया तो वैसे मन से भी वैसे हो, बाहर से भी वैसे हो, और आपके कर्म भी वैसे हों, जो आप घर में हो वो बाहर हो, और वाणी भी वही हो जो आप आपके कर्म में झलकना चाहिए, वो चीज़ बात। बनावट तो कर ली, वो नहीं होना चाहिए। क्या ज़रूरत है। अगर सच्चे संत हैं तो वो संत निखर के बाहर आ जाता है। भारी तौर पे आप कुछ लगा लेते हैं तो वो कब तक चलेगा, वो नहीं करना चाहिए। इसकी आज्ञा तो मन देता ही नहीं है। जो सच्चा परमात्मा का भगत होता है उसको ये मन आज्ञा ही नहीं देगा कि कुछ वो आडंबर करे या कुछ झूठा अपने ऊपर लगा ले जो आपके पास है नहीं। परमात्मा की दी हुई चीज़ कुछ और होती है, और खुद बनाई हुई चीज़ कुछ समय तक टिकती है। लंबा वही चलता है जिसको भगवान ने बनाया, चाहे वो ज्ञानी बनाया, चाहे भगत बनाया, चाहे कुछ दिया, वो लंबा चलेगा। लंबी रेस का घोड़ा होता है, ये चीज़ होती है। तो जय माता दी, हर हर महादेव।